Okay. Hello chatters, my name is Rohit and you are watching Wrestle Chatter. तो गाइस इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आज भी स्मैकडाउन के एपिसोड के बारे में। और ये कोई ऐसा वैसा स्मैकडाउन का एपिसोड नहीं था, बल्कि रेसलमेनिया एडिशन वाला स्मैकडाउन का एपिसोड था। रेसलमेनिया से पहले डब्ल्यूडब्ल्यूई का आखिरी शो, जहां पर आंड्रे द जायंट मेमोरियल बैटल रॉयल था। कैसे डब्ल्यूडब्ल्यूई हाइप करने वाली थी ट्रिपल थ्रेट वाले यूनिवर्सल चैंपियनशिप के मैच का। तो पूरे शो के बारे में लोग बात करेंगे इस वीडियो में। कैसा शो था, अच्छा था, बुरा था, वो सारी बातें बस आप क्या करना है, इस वीडियो को लास्ट तक देखना। और वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर देना। और हाँ, आपको अपडेट भी देता हूँ कि आज जो है फैंस का अखाड़ा का एपिसोड आ रहा है लगभग 2 बजे के आसपास। तो उसके लिए भी रेसलमेनिया के अराउंड हम लोगों ने काफी सारी बातें करी है। लेकिन बात करते हैं स्मैकडाउन के शो की। और सबसे पहले हमको जो स्टार्टिंग है वो हमारे डैनियल ब्रायन के साथ ही देखने को मिल जाती है। डैनियल ब्रायन रिंग में आकर यहाँ पर बताते हैं कि कैसे थंडरडोम का एक्सपीरियंस तो अच्छा है, लेकिन ये उनको बहुत टाइम के बाद फील करने का मौका मिलेगा कि जब वो रेसलमेनिया में अपनी एंट्रेंस कर रहे हैं, लोग उनके लिए यस चैंट कर रहे हैं। वो कहते हैं कि देखो मेरा करियर यस जो चैंट है उसके अराउंड घूमता रहा है, लेकिन हमेशा ही मेरे को नो सुनने को मिली है। फिर चाहे वो डब्ल्यूडब्ल्यूई के डॉक्टर्स की तरफ से जब वो रिटायर हुए पड़े थे, फिर चाहे तुम बात करो उनके चैंपियन बनने की, हर कोई मना करता था कि तुम्हारे अंदर वो खूबी नहीं है, तुम मेन इवेंट नहीं कर सकते। लेकिन देखो कैसे मैं सारे चैलेंजेस से फाइट करता हुआ यहाँ पर आ चुका हूँ। वो यहाँ पर बताते हैं कि किस तरीके से उनके पास पूरा मौका है रेसलमेनिया 37 के अंदर यूनिवर्सल चैंपियन बनने का। डैनियल ब्रायन यहाँ पर रोमन रेंस और एज के बारे में बात करती है कि कैसे दोनों सुपरस्टार बड़े तगड़े हैं, दोनों अपने आप का बेस्ट एफर्ट देने वाले हैं। लेकिन तुम भी जो डैनियल ब्रायन का वर्जन देखोगे ना रेसलमेनिया 37 के अंदर, जब वो इस मैच के अंदर कंपीट करेगा तो वो डैनियल ब्रायन का बेस्ट वर्जन होगा। और वो बात करते हैं कि कैसे वही बनने वाले हैं यूनिवर्सल चैंपियन। तो काफी मजा आया डैनियल ब्रायन के इस प्रोमो को सुनकर। और सही बता रहा हूँ, पिछले 2 हफ्ते से मैं कह सकता हूँ कि मुझे डैनियल ब्रायन से वही वाली वाइब आ रही है जो कि रेसलमेनिया 30 के अराउंड आ रही थी। कहीं ऐसा तो नहीं होने वाला कि जो हमारे डैनियल ब्रायन है वही जीतने वाले यूनिवर्सल चैंपियनशिप एट रेसलमेनिया। आज इस प्रोमो से तो काफी हद तक उन्होंने हमको इस बात के ऊपर बिलीव करवा दिया। इसके बाद गैस हमको नेक्स्ट देखने को मिलता है फेटल 4 मैच, जो कि डब्ल्यूडब्ल्यूई ने ऑलरेडी एडवर्टाइज किया था स्मैकडाउन टैग टीम चैंपियनशिप के लिए, जहां पर हमारे जिगलर एंड रूट चैंपियनशिप को डिफेंड कर रहे थे अगेंस्ट स्ट्रीट प्रॉफिट्स, ओटिस एंड गेबल और सन मिस्टीरियोस। लेकिन स्टार्टिंग जो है हमको बैक से ही देखने को मिल जाती है, जहां पर स्ट्रीट प्रॉफिट्स के ऊपर अटैक हो जाता है। उसके बाद हमको एक फेटल 4 में मैच देखने को मिलता है। अब डब्ल्यूडब्ल्यूई ने अच्छा काम ये किया कि उन्होंने इस मैच को ना अच्छा सा टाइम दिया, क्योंकि यूजुअली होता ही है कि स्मैकडाउन के एपिसोड में जब ऐसे कोई मैचेस चैंपियनशिप ऑन द लाइन होती है तो यूजुअली डब्ल्यूडब्ल्यूई टाइम देती नहीं। ऐसा लगता है कि बस इसको फिलर की तरह निकाल दिया। लेकिन आज इसको जो अच्छा सा टाइम दिया था, तो रेसलिंग वाइज काफी अच्छा मैच था। बट मैं थोड़ा सा डिसअपॉइंट हुआ रिजल्ट से, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद डब्ल्यूडब्ल्यूई यहाँ पर स्मैकडाउन के एपिसोड में ना थोड़े से नंबर्स बढ़ाने के लिए हो सकता है टाइटल चेंज कर दे, मिस्टीरियोस को दे दे, चैट गेबल या फिर ओटिस को दे दे, या फिर स्ट्रीट प्रॉफिट्स को दे दे। लेकिन यहाँ पर रिजल्ट ऐसा निकलता है जब हमारे करंट चैंपियंस रूड एंड जिगलर ने इस मैच में चैंपियनशिप को रिटेन कर लिया। आई डोंट नो एक सही डिसीजन है या फिर नहीं, लेकिन आज जो है उन्होंने चैंपियनशिप को सक्सेसफुली रिटेन कर लिया है। इसके बाद गाइस हमको नेक्स्ट मैच देखने को मिलता है विमेंस डिवीजन से, और ये था नाया जैक्सन तमीना। इस पूरे मैच को डब्ल्यूडब्ल्यूई कुछ ऐसे एडवर्टाइज कर रही थी कि जैसे कि 2 बहुत ही बलशाली लोग इस मैच पे लड़ने वाले हैं। और काफी हद तक कह भी सकते हैं जितना टाइम में मैच चला ऐसा लगा कि ब्रूटैलिटी या फिर फिजिकल दोनों आपस होने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ज्यादा लंबाई चलता नहीं है। ऐसा लगता है कि शायद तमीना मैच को जीतने वाली है, लेकिन बीच में शेना बेजलर टपक जाती है। उसके बाद डिस्क्वालिफिकेशन से मैच खत्म हो जाता है। फिर नटालिया भी आती है, इसके बाद इनको भागना पड़ जाता है। और बैक से हमको क्या देखने को मिलता है, जो टैग टीम टर्मोइल होने वाला है, यानी कि जो सारी विमेंस डिवीजन की 4 टीमें लड़ने वाली है, जो जीतेगा वो आगे जाकर नाया जैक्सन शेना बेजलर को चैलेंज करेगा। उनके बीच एक टाइप से बैक स्टेज ये घमासान हो रहा है, जहां पर स्टैंड टॉल करती है तमीना एंड नटालिया। तो इससे हमको कहीं ना कहीं डब्ल्यूडब्ल्यूई हिंट दे रही है कि सबसे स्ट्रॉन्ग टीम इस मैच की तरफ जाते हुए तमीना एंड नटालिया की नजर आ रही है। तो देखते हैं अब क्या होता है, नाइट 1 के ऊपर कौन जीता है और उसके बाद कौन चैलेंज करता है नाया जैक्सन शेना बेजलर को। इसके बाद गाइस हमको नेक्स्ट देखने को मिलते हैं एज, जो कि स्टील चेयर के साथ अपनी एंट्रेंस कर रहे होते हैं। वो लेके आते हैं स्टील चेयर और बात करते हैं कि कैसे उनका ड्रीम था डब्ल्यूडब्ल्यूई सुपरस्टार बनना। वो डब्ल्यूडब्ल्यूई सुपरस्टार बन भी गए, लेकिन कैसे उनका जो करियर है वो उन्होंने अपनी टर्म्स के ऊपर खत्म नहीं किया, जबकि उनको रिटायर होना पड़ जाता है डब्ल्यूडब्ल्यूई से। लेकिन वो वापस आए, और वो वैसे वापस नहीं आए जैसे पुराना वाला एज था, बल्कि वो वापस आए हैं शोज को स्टील करने के लिए, रेसलमेनिया को मेन इवेंट करने के लिए। वो यहाँ पर डैनियल ब्रायन के बारे में बात करते हैं कि ऐसे ये बंदा जो है सिंपैथी ले रहा है, इसने कैसे सिंपैथी गेन कर करके अपना करियर बनाया हुआ है। लेकिन वो अपनी बात करते हैं कि ऐसे इस बारे में तो कोई बंदा बात ही नहीं कर रहा है कि उनका जो रेसलमेनिया के अंदर मेन इवेंट मैच होने वाला यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए, वो ठीक 10 साल के बाद है, जब से वो रिटायर हुए हैं। वो रोमन रेंस के बारे में बात करते हैं कि भाई ये भी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, लेकिन एज अपना रेटेड आर वाला जो गिमिक है उसको वापस लेके आ चुका है, और अब उसको कोई नहीं रोक सकता, और वही है यूनिवर्सल चैंपियन। मतलब डैनियल ब्रायन की तरह एज ने भी जिस तरीके से प्रोमो कट किया,
सही बताऊं, एज का प्रोमो डैनियल ब्रायन से बहुत ज़्यादा बेटर था। पता नहीं क्यों जिस तरीके से एज अपने बातों में अग्रेशन लेकर आ रहे थे, उन्होंने तो रोमन रेंज को ये भी कह दिया था कि भाई रोमन ने तो मेरा ही टेम्पलेट उठा लिया है। उसने क्या किया, उसने स्पीयर ले लिया और जो रोमन है सिंपली वो समोअन एज है, मतलब इस तरीके से वो एज की वो रोमन रेंज की यहाँ पर बेइज्जती कर रहे थे। तो बहुत ही अच्छा प्रोमो था और कह सकते हैं कि ये बड़ी सही चीज़ मेरे को लगी कि कैसे WWE ने इस मैच को हाइप करने के लिए सुपरस्टार से प्रोमो कट करवाए। मतलब ब्रॉल वाला सीन तो WWE करती है, लेकिन अगर भाई आपके पास ऐसे स्टार्स है जो कि अच्छा प्रोमो कट कर सकते हो तो इससे बड़े बात कोई हो नहीं सकती। तो बिल्कुल डैनियल ब्रायन की तरह एज बिलीव करवाने कि भाई वही वो सुपरस्टार है जो कि जीतेंगे यूनिवर्सल चैंपियनशिप। इसके बाद गाइस हमको नेक्स्ट देखने को मिलती है केला ब्रैक्सन बैक से, जो कि साशा बैंक्स के साथ होती हैं। इससे पहले बियांका ब्लेयर का भी इंटरव्यू हो चुका होता है जहां पर उन्होंने कहा होता है कि वो नर्वस भी हैं और कैसे उनके फादर ने कहा है कि अगर तुम नर्वस होते हो किसी चीज के लिए तो यानी कि तुम उसके बारे में केयर करते हो। और वो ये भी बताते हैं कि कैसे वो स्मैकडाउन वुमेन्स चैंपियनशिप जीतने वाली हैं। साशा बैंक्स इसके बारे में अलग सोच रही है। साशा बैंक्स कहती हैं कि बियांका ब्लेयर होगी अपने बारे में बड़ी कोई, लेकिन मेरे को उससे कोई डरने की जरूरत नहीं है और मैं अपनी चैंपियनशिप रिटेन कर लूंगी। मतलब WWE ने साशा बैंक्स और बियांका ब्लेयर के मैच को जितना अच्छा हाइप करना था, मुझे लगता नहीं उसके आसपास भी कहीं भी किया है। आज भी सिर्फ बैक से इस तरीके से प्रोमोस से ही काम चल गया और मुझे नहीं लगता कि ये कहीं से भी सही चीज़ है अगर आप इस मैच को बहुत बड़ी तरीके से एडवर्टाइज करो रेसलमेनिया के लिए। लेकिन खैर जो भी है, अब वैसे भी WWE कुछ कर नहीं सकती क्योंकि स्मैकडाउन का आखिरी शो भी खत्म हो चुका है और अब सीधा मैच है एट रेसलमेनिया स्मैकडाउन वुमेन्स चैंपियनशिप के लिए। इसके बाद गाइस हमको एक बड़ा फनी सेगमेंट देखने को मिलता है जहां पर सैमी ज़ेन, मतलब ये पहले ही वैसे WWE अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के ऊपर वीडियोस को रिलीज कर चुके हैं, जहां पर सैमी ज़ेन जा रहे होते हैं, लोगन पॉल जेक पॉल दोनों जो है ट्रेन कर रहे हैं और सैमी ज़ेन को सिक्योरिटी वाले अंदर नहीं जाने दे रहे होते, जो कि सैमी ज़ेन की एक बेइज्जती थी। उस क्लिप को दिखाते तो सैमी ज़ेन कहते हैं अरे भाई ये तुम क्या दिखा रहे हो, ये तो बात की बात है, बाद में हमारा सारा मामला सेटल हो गया था। हालांकि सैमी ज़ेन का कोई मामला सेटल नहीं हुआ था, उल्टा केविन ओवन सेटल करने आ जाते हैं मामला जब वो अटैक कर देते हैं उनके ऊपर। स्टनर लगाने की एक बार फिर से कोशिश थी, लेकिन इस बार जो है सैमी ज़ेन बच से बचाते भाग जाते हैं और केविन ओवंस कहते हैं मैं तुमको रेसलमेनिया के अंदर देख लूंगा। तो ये कुछ WWE का तरीका था आज इस चीज़ को हाइप करने का। और मैं ये भी कहूंगा कि आज WWE के पास स्मैकडाउन के ऊपर काफी लिमिटेड टाइम था क्योंकि बहुत सारी चीजें WWE ने ऑलरेडी शो के लिए प्लान करी हुई थी, तो थोड़ा सा कम टाइम रह गया। लेकिन फिर भी सैमी ज़ेन केविन ओवंस में कह सकता हूँ बहुत कम टाइम के अंदर ही WWE ने इसको अच्छे से हाइप किया है। मतलब जितना टाइम था उस टाइम का अच्छे से यूज किया है। और वैसे भी दोनों सुपरस्टार्स के बीच मैच तो हमेशा कमाल के होते ही हैं और यही चीज एक बार फिर से मैं एक्सपेक्ट करूंगा रेसलमेनिया में। इसके बाद ही गाइस हमको देखने को मिल जाता है आंड्रे द जायंट मेमोरियल बैटल रॉयल, जो कि वैसे तो रेसलमेनिया के अंदर होना था, लेकिन क्योंकि WWE को रेसलमेनिया की नाइट 1 के ऊपर किक ऑफ शो के अंदर मुझे लगता है कि कोई मैच इसमें रखने, तो उन्होंने इसको आज रेसलमेनिया के अंदर कर दिया। काफी सारे सुपरस्टार्स यहाँ पर कुछ मूवमेंट्स थे, जैसे कि सेड्रिक अलेक्जेंडर शेल्टन बेंजामिन के ऊपर सारे के सारे सुपरस्टार्स पड़ गए। मुस्तफा अली अपनी ही टीम रेट्रीब्यूशन से लड़ रहे हैं, ऑब्वियसली अब तो ब्रेकअप हो ही चुका है। लूचा हाउस पार्टी भी एक दूसरे को एलिमिनेट करने की कोशिश कर रही है और एंड में हम लोग देखते हैं कि 5 सुपरस्टार्स बचते हैं, जिसमें होते हैं जे उसो, शिंसुके नाकामुरा, बैरन कॉर्बिन, मुस्तफा अली एंड रिकोशे। मुस्तफा अली रिकोशे एलिमिनेट हो जाते हैं, फिर 3 बंदे बचते हैं, नाकामुरा, जे उसो एंड बैरन कॉर्बिन। बैरन कॉर्बिन भी एलिमिनेट हो गए और लास्ट में बचते हैं सिर्फ 2 बंदे, जो कि थे शिंसुके नाकामुरा एंड जे उसो। दोनों में कह सकता हूं काफी हद तक डिजर्विंग और दोनों बड़े नाम इस मैच को जीतने के लिए। और जब शिंसुके नाकामुरा अपनी किंशासा के लिए जा रहे होते हैं तभी उन्होंने सुपर किक लगा दी जे उसो ने और ऐसा लगा कि अब नाकामुरा का पत्ता खत्म, लेकिन उसके बाद नाकामुरा ने भी नी लगाई, बट एट द एंड हम लोगों ने देखा कि जे उसो ने नाकामुरा को एलिमिनेट कर दिया। मेन इवेंट उसो बन चुके हैं इस साल के आंड्रे द जायंट के विनर, जिसके बाद वो अपना नाम लिखवाने की भी बात करते हैं। वो जो आंड्रे द जायंट की ऐसे वो ट्रॉफी है उसके नीचे। इसके ठीक बाद रोमन रेंस का थीम सॉन्ग प्ले हो जाता है। रोमन रेंस रिंग में आते हैं और वो एक तरीके से कांग्रेचुलेट कर रहे होते हैं जे उसो को उनकी विक्ट्री के लिए और यहीं से रोमन रेंस का प्रोमो भी शुरू हो जाता है, जैसे एज और डैनियल ब्रायन दे चुके थे। रोमन रेंस कहते हैं भाई मैं जिस चीज को भी छूता हूं ना वो सोना बन जाती है। वो कहते हैं कैसे उन्होंने यूनिवर्सल चैंपियनशिप को रेलिवेंट बनाया, उन्होंने करियर्स को सेव किया है। वो यहाँ पर पॉल हेमन की बात कर रहे होते हैं, जे उसो को मेन इवेंट उसो बनाने की बात कर रहे होते हैं और ये भी कहते हैं डैनियल ब्रायन तुम तो बड़े गाने गा रहे हो कि तुमने मुझे टैप आउट करवा दिया। अगर तुमने टैप आउट करवाया होता तो आज तुम यूनिवर्सल चैंपियन होते, ना कि मैं होता है। एज को वो एक ड्रीमर बता रहे होते हैं कि कैसे तुम्हारे जो सपने सपने ही रह जाएंगे, क्योंकि जब ट्राइबल चीफ तुम्हारे सामने खड़ा होगा तो तुम्हारे पास और कोई ऑप्शन बचता नहीं है। और रेसलमेनिया में मैं अपनी चैंपियनशिप को ना सिर्फ रिटेन करूंगा बल्कि जो पूरा वर्ल्ड है वो एक्नॉलेज करेगा मुझे एज एवरीबॉडीज ट्राइबल चीफ। और इस तरीके से रोमन रेंस ने यहाँ पर जो अपना प्रोमो है उसको खत्म किया। यहाँ पर 2-3 मिनट बचे हुए थे और एक्सपेक्टेड था कि शायद WWE ब्रॉल दिखा सकती है, नहीं दिखाई WWE ने और मैं कोई डिसअपॉइंटेड नहीं हूँ क्योंकि तीनों सुपरस्टार्स ने जो प्रोमो वर्क किया मेरे ख्याल से वो इनफ है सभी को यूनिवर्सल चैंपियनशिप मैच के लिए हाइप करने के लिए। ऑलरेडी भाई फैंस इसके लिए हाइप्ड है, तो इनफ बिल्ड रह गई थी। मुझे लगता है कि WWE ने जो बना दी, वैसे लग रहा था कि एक हफ्ता एज को मिला, एक हफ्ता डैनियल ब्रायन को मिला, एक हफ्ता रोमन को भी मिलेगा अटैक करने का, वो चीज़ नहीं हुई। बट स्टिल अगर प्रोमोज ही
तीनों सुपरस्टार्स की बढ़िया, तो यहाँ पर कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। और ये वो सारी चीज़ें थी जो कि हमको आज स्मैकडाउन के शो से देखने को मिली। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दो, कमेंट करके बताओ कि 5 स्टार में से शो को आप लोग कितने स्टार्स दोगे, और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर देना। सो सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो।